गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्वेश्चन की शुरुआत कुछ अच्छे क्वेश्चन से हो रही है। मतलब वैसे तो मेरा मन है कि 2 क्वेश्चन करा के पार्ट 2 बना दूंगा वो, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या निकालना है भाई, इसमें पेरीमीटर निकालना है। पता है पेरीमीटर में भी आता है और एरिया में भी आता है। अभी तुम देखोगे जब ये सॉल्व हो जाएगा तो इसकी खास बात क्या है, तो इसकी खास बात बताऊंगा बाद में। पी क्यू आर एस क्या है, एक डायमीटर है। पी क्यू आर एस ये पूरा जो है वो डायमीटर, और जिसका रेडियस कितना है 6 है। अब तुम्हें बस ये देखना है कि अगर रेडियस 6 है तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ हो गई 12। मतलब मैं लिख सकता हूं पी एस है मेरा 12। फिर लिखा है पी क्यू, क्यू आर और आर एस। इसको मैंने इक्वली 4 में डिवाइड कर दिया। मतलब 12 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो कितने हुए 4 हो गए। अब मैंने एक धागा लिया। क्या लिया मैंने, एक धागा लिया। धागा को यहां से लपेटना शुरू किया, ग्रीन 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 वाले पार्ट पे। फिर धागे को यहां लेके आया और फिर धागे को यहां। यही तो मेरा शेडेड पोर्शन। तो मतलब अगर बड़े वाले सर्कल की बात करूं, अब देखो मैं सीधे लिख रहा हूं, सबके रेडियस अलग अलग है। तो 1/2 क्योंकि आधा सर्कल है, ब्रैकेट लगा दे रहा हूं। तीनों आधे सर्कल है कि नहीं है, तीनों आधे सर्कल है कि नहीं। तीनों कौन से, एक भाई ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 1/2 मैंने पहले ही लगा दिया क्योंकि सेमी सर्कल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सेमी सर्कल की, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, बताओ, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 प्लस 2 पाई r3। क्यों 2 पाई ले रहा हूं। यहाँ पे मैंने बोला रस्सी लपेटनी है, तो यहाँ पे ये भी लंबाई होगी, ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा, तीनों ऐड होंगे एरिया में। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाफ 2 पाई कॉमन निकाला, r1 प्लस r2 प्लस r3। 2 से 2 कट गया, पाई बचा। अब दिमाग लगाओ, r कितना है 6, ये 4 है, ये 4 है, 4 है, ये कितना है पूरा 8, तो ये हो गया 4। इसका रेडियस हो गया 4। ये पूरा 4 है, मतलब डायमीटर 4 है। आर कितना हो गया, बताओ आंसर क्या आ गया, 12 पाई। अगर ये ऑप्शन में आता है तो 12 पाई आपको दे रखा होगा। 16 पाई, 12 पाई ऑप्शंस में देखोगे ना, एमसीक्यू में भी आए हुए हैं क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव में ऑप्शन में आएगा तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, और वैल्यू भी पुट करूंगा तो 12 3 36 के आसपास जो भी आंसर होगा वही आंसर है, ठीक है ना। अब हो गया क्वेश्चन। अब देखो चेंज, क्या बोला है, एरिया निकाल। क्या बोला है, एरिया निकाल। अब एरिया में क्या है, ध्यान से देखना। एरिया में जो चल रहा है हमारा कि भाई पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगा यहां तक, तो और फिर ये वाला एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा, ये वाला, और ये वाला मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये हरा हरा पार्ट है। मुझे हरा हरा पार्ट चाहिए ना। तो मैं देखो, हाँ बताओ, एरिया होता पाई आर स्क्वायर, लेकिन मैं हाफ लूंगा। क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल की बात चल रही है। तो लिखूंगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस इस वाले r2 का स्क्वायर प्लस पाई r3 का स्क्वायर। समझ गया ना, पाई बाहर निकाल लेते हैं, पाई बाहर निकालो। अच्छा r1 कितना है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर माइनस ये वाला सर्कल, ये पूरा 8 है भाई, तो ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, और ये पूरा 4 है, डायमीटर 4 है, तो रेडियस क्या हो गया 2। आप दोबारा देखोगे ना वीडियो 2 से 3 बार, तब समझ में आ जाएगी। अगर तुम्हें अभी भी फास्ट लग रहा है, बच्चों जो मेरी ऑडियंस है वो देख रही है, तो मुझे बताया करो, जैसे तुम आज बताया, तुमने आज बताया कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑडियंस ने मेरी और करो बच्चों, जो ये लाइव लेक्चर चल रहा है जिनके साथ, ये सारा पढ़ के आता है पहले से, इसलिए ये चक्कर है। 36 माइनस 16, आगे बताओ, बोलो 24, बोलो
और मजे की बात कुछ समझ में आई? पहले भी 12 पाई, अभी भी 12 पाई। अरे ऐसा हो क्यों? 2+2 भी 4 होता, 2 × 2 भी 4 होता, लेकिन सब में एप्लीकेबल नहीं है ना, तो किसी किसी केसेस में ऐसे आंसर आते हैं। ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, मतलब मजे। कभी कभी डाउट हो जाता है बराबर कैसे आ गया। हाँ, ये है क्वेश्चन जो मैं अगर पूछूं कि महेंद्र तुम इसे कर दो 2 मिनट में, लेकिन ये 2 मिनट वाला क्वेश्चन है। पहले मैं करा दूं, पहले मैं महेंद्र के स्टाइल से करा देता हूं, फिर मैं तुम्हारे को कराऊंगा कि तुम अगर 4 नंबर का आ जाए, 3 नंबर का आ जाए, तब कैसे करोगे। तो अब महेंद्र को क्या चीज सीखनी होती है, देखो सुनो मेरी बात। ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एक रेडियस है, रेडियस, और ये चीज हमें बड़े हो जाओगे ना, कॉम्पिटिटिव का पढ़ोगे तब बताया जाएगा कि जो साइड होती है ना भाई, इज इक्वल टू √3r होती है। और ये r क्या है? ये सर्कम रेडियस है, मतलब बाहर वाला। अब मैं इसे प्रूफ करके बताऊं? पहले हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के मेरे पास 3 तरीके, ठीक है। तो 3 तरीके, अब मेरे को मिटाना पड़ेगा, अब मुझे वहां जाना है दोबारा से व्हाइट बोर्ड पे, क्रॉस करूंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर घर पे जाऊंगा, इस पे जाऊंगा, ये रहा। मतलब लगभग इसमें 3 पार्ट है, उसमें एक ही पार्ट शेडेड है। अगर मैं, अभी मुझे पता है कि रेडियस कितना दे रखा है 4, और मैं इसका एरिया निकालने वाला हूं। सबको पता है यार, सर्कल में से इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, लेकिन साइड ही नहीं पता ना मुझे। अभी भी मैंने बता दिया, लिख दिया वहां पे कि √2 नहीं √3 होगी, √3r होगी, 4 √3r होगी। और कैसे होगी ना, वो निकालना है, बताना है भाई, ऐसे थोड़ी हवा में तीर चला रहे हो। नहीं, वो √2 वाला कंसेप्ट बताऊंगा मैं, पहले ये सीखो। अरे यही वही है, अब समझिए ध्यान से। भैया आर दे रखा है, आर है, अच्छा ये पूरा 60 का था, ये 30 का हो गया, 30 हो गया। बेस निकालना है मुझे, बेस को मैं डबल कर दूंगा, साइड निकल गई, इक्विलैटरल एंगल। दे बेस कैसे निकालेगा बता? cos थीटा, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। cos थीटा, cos कितना है? 30, बेस नहीं पता, हाइपोटेनियस तुमने बोला 4 है, या 4 भी मत लिखो क्योंकि हमें तो रिजल्ट निकाला, आर लिखो। बता इसकी वैल्यू, आर को इधर फेंक दो, √3/2 बेस, लेकिन ये बेस तो पूरा है भाई, साइड तो पूरी है, हाफ कर दोगे, डबल कर दोगे अंग्रेज। जो ए सी होगा, मान लो मुझे तो ए सी निकालना है ना, तो जो ए सी है वो इसका डबल होगा कि नहीं होगा? √3 × 2 2 से 2 काट दो, तो देखो रिजल्ट में क्या आया? इसको अच्छा, नहीं मतलब क्या बताना चाह रहे हो? सर आपने यहाँ बी लिखा ना, ये वाला बी, ये बी, हाँ हाँ, वो पूरा मतलब साइड अपॉन 2, ठीक है, ठीक कह रहा हूँ, साइड अपॉन 2 लिख सकते हैं बी को मैं। अब एक लड़का कह रहा भाई मुझे नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री, मुझे नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जाना। तो 10वीं में तो आई गए हो, 10वीं सबने पढ़ ली है, तो ले भाई एक और तरीका सीख। जब हम छोटे थे तो हमें ये पता था कि अगर एक ट्रायंगल है, हाँ वाओ, कैसे पता? ये ट्रायंगल है और ये मीडियंस है, दीज आर कॉल्ड मीडियंस। अब पता है बच्चों को मीडियन की वो नहीं पता होती, मीडियन क्या होता है? मीडियन अर्थ साइड बाइसेक्टर, साइड को 2 भागों में बांट रहा है। तो भाई जब भी वो बांटता है ना, तो 2:1 में बांटता है, तो इसका मतलब ये 2 है तो ये भी 2 है,
मुझे बताओ, अगर छोड़ो, एक मिनट रुको, इसको मिटा रहा हूं। मिटाते कैसे? बैक करके। मैं तो ये आर लिख रहा हूं, ये आर है। रुको, आर भी मत लिखो, 2R लिख दो उसको, क्योंकि 2 है ना वो। ये 2R है, ये आर है, और ये भी 2R है। मुझे बताओ ये कितना है? ये √3R आएगा। √3, अरे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, माइनस उसका डबल कर देंगे। समझ पा रहे हो? अभी मैंने रेडियस क्या लिया है? 2R लिया है, तो मैंने बोला 2R का डबल होगा। ये साइड तो डबल हो जाएगी ना। चलो रुको रुको, और बताता हूँ, और तरीके से बताता हूँ, थोड़ा ज्यादा एडवांस लग रहा है मुझे। बस, ये 4 है, तो बता ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर 16, में से 4 गए 12। 12 √12 बता √12 कितना होता है? 2√3। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 4√3। ले, जो अभी पढ़ा है वही तो आया। साइड इज इक्वल टू R√3। और बता रेडियस क्या है? 4 ही तो है। यहां से मैं तुम्हें रिजल्ट के जरिए प्रूफ भी करा रहा हूं साथ के साथ। मैं बता रहा हूं, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा, और ये रिजल्ट भी याद नहीं होता है। ये मैंने पहले यही करने की कोशिश की थी, मैं तो तुम्हें और चीजें भी बताऊंगा। अभी अभी हमने इन सर्कल नहीं बनाया, इसमें एक और सर्कल बनेगा अंदर, और उसका रेडियस छोटा R होता है। इन सर्कल और सर्कम रेडियस का, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, बैक बैक आ जाओ। बैक कहाँ आ जाओ भाई? यहाँ पे आ जाओ। तो मैं ना ऐसे करके बताऊंगा। R या 4 लिखो इसकी जगह, 4। तो मैंने लिखा 30। अच्छा, ये तो मैं पहले ही उस वाले स्लाइड में प्रूफ कर चुका हूं, लेकिन दोबारा कर देता हूं भाई। cos 30 इज इक्वल टू, बोलो, बेस अपॉन हाइपो। हाइपोटीनियस 4 पता है, बेस नहीं पता। यहाँ लिखो √3/2। इसको उधर भेजो 4 को, 2√3। लेकिन मुझे पूरी साइड चाहिए, तो साइड हो जाएगा 4√3। इसका डबल होगा ना। मैंने तो बस इतना ही निकाला, इतना। साइड निकल गई, करना क्या है? तो फिर रही क्या गया? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, पापा का फोन है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एरिया ऑफ सर्कल कोई मुझे बताएगा? पाई R² माइनस, बोलो, 4/3, सॉरी √3/4 साइड स्क्वायर। हाँ, A स्क्वायर कह लो। अभी रुक जाओ, साइड का स्क्वायर करूंगा, सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। बताओ यहाँ क्या लिखूं? 4 लिख दो, 4 का स्क्वायर 16 लिख दो। नहीं लिख रहा 16, 4 लिखूंगा भाई। अरे बच्चों के समझ में नहीं आता यार। √3/4 यहाँ लिखूंगा 4√3 का स्क्वायर। देखो बच्चों, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं इसको। चलो 16 पाई माइनस √3/4, इसका स्क्वायर पता करोगे? 48 आएगा भाई। 4 पाई माइनस काटो, 12√3, 4 कॉमन लो, बोलो, 4 पाई माइनस 3 पाई। कहां दिख रहा है गवार? अब इसे होल्ड कर दो। अब एक बात बताओ, ये समझ गए? अगर मैं बोलूं सिर्फ ये वाला बताओगे, ये वाला? हाँ, वाओ यार, वाओ, मजा ही आ गया भाई। एक पार्ट निकालना बाय 3। अब ये सारा कर लो, बैक जाओ, जैसे समझना समझो, क्योंकि ये तो है टफ यार, नो डाउट, बढ़िया है। और ना मजा तुम्हें नहीं आया होगा, क्योंकि ना इसमें ऑप्शन नहीं लिखे। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शन लिखे होते हैं ना, तो ऑप्शन जो तुम्हारा आया ना, क्या है हमारा ऑप्शन? हाँ, 4/3 4 पाई माइनस
3√3 याद भी हो गया तुम्हें? क्या बात, ये है इसका रिजल्ट। तो याद ही हो गया, अब तो कर ही लेंगे। ठीक है, अब ऐसे उल्टे सीधे 4 ऑप्शन होंगे गंदे से। एक होगा 4/3, 4/3 तो है 3/4, एक में प्लस होगा, इसमें एक आगे होगा, इसमें एक पीछे होगा, ऐसे होगा। देखने का ना। तो तुम्हें समझना है। तो अगर मैं आगे पीछे कर दूंगा ना तो मैं वैसे ही हटा दूंगा, पता है पूछो क्यों? सर्कल में पाई होगा इसलिए पाई पहले आएगा, सर्कल माइनस ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल के पास √3 होता है तो इसका अंदर √3 बाद में आएगा। तो ऐसे आप लोग सोच के लॉजिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे अच्छे।